फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट लेकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अनवारुल हक के खिलाफ कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी। मेंबरान असम्बली ने हाथ खड़े करके राय शुमारी में हिस्सा लिया। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 वोट जबकि मुखालिफत में 2 वोट आए। नायब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हल्फ बर्दारी तकरीब कल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत मुतवक्के। इससे पहले ऐवान में खिताब करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अगर दोस्त मुझसे मशवरा कर लेते तो इस तकरीर की ज़रूरत पेश ना आती। अगर मैंने वज़ीर आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था? ये कैसे हो सकता है? एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में रेलवे मंसूबों का इफ्तिताह। नई शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन शामिल। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि रोशनियों के शहर में रेलवे का निज़ाम बोसीदा हो गया था। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा नई ट्रेन बना दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस मुसाफिरों के लिए इंतहाई शानदार है। हम कराची सर्कुलर पर मिलकर काम करेंगे। वफाक सिंध हुकूमत के साथ है। यकीन है ये मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। जो रकूम दरकार हैं वो फौरी तौर पर फराहम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का रूट बना तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कराची के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। ख़वातीन के लिए मज़ीद पिंक बसेस भी आ रही हैं। सिंध हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए विफाक की मुकम्मल हिमायत के लिए तैयार है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले कि गुज़िश्ता 8 माह में रेलवे में नुमायां इस्लाहात की हैं। कराची सिटी स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम साबित शेख हसीना के साथी साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सज़ाए मौत सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। फ़ोन कॉल पर मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। तलबा के मुतालबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। हसीना वाजिद ने तलबा की तहरीक दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दाम किए। शेख हसीना पर 2024 में सैकड़ों अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसले के वक्त बांग्लादेश भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला भी खत्म कर दिया। कराची के अवामी पार्क्स के तिजारती इस्तेमाल पर आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। KMC ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उधर विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाया। छब्बीसवीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि सियासत की बेतौकीरी नहीं चाहते, लेकिन इल्ज़ाम तराशी और प्रोपेगेंडे का सिलसिला बंद होना चाहिए। हुकूमत अपने मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाने में मसरूफ़ है। जहां इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वहां जंगल का कानून बन जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। इसहाक डार इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इजलास में ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में
पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब, कहा कि मईशत मुस्बत समत में गामजन है, पायदार मौशी तरक्की के लिए मुतवाजन आबादी नागुज़ीर है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी माहौलियाती आलूदगी का बायस भी बनती है। आबादी पर कंट्रोल से खुशहाली के रास्ते खुल सकते हैं। जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो दूसरे ममालिक में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। पंजाब में स्मॉग का रोग बरकरार, बागों के शहर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सूबाई दारुल-हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा कि मुसलसल बढ़ती आलूदगी शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। कैनेडियन हुकूमत ने सिखों को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाज़त दे दी। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक से हज़ारों सिख कैनेडा पहुँचने लगे। खालिस्तान रेफरेंडम 23 नवंबर को ओटावा में होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ादी दिलाने का जमहूरी अमल है। ओटावा में भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक की रिहाइशगाह के बाहर सिखों का मुजाहिरा, खालिस्तान के हक में नारे लगाए। इसराइल की गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ। इसराइल ने गजा में खैमे और दीगर इमदादी सामान की तरसील भी एक बार फिर रोक दी। गजा में बारिश से पनाह गुज़ीनों के हज़ारों खैमे डूब गए। लाखों फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। जनूबी लेबनान के शहर अल मंसूरी में इसराइली ड्रोन हमला। स्कूल प्रिंसिपल जाम हक। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने प्रिंसिपल मोहम्मद शेख को कार में निशाना बनाया। रूस से तिजारत करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। कहा, अमेरिका मुमकिना तौर पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के साथ बातचीत कर सकता है। डेमोक्रेटिक मेरी मुआशी कामयाबियों से खौफजदा होकर जेफरी एप्स्टिन के मामले को उछाल रहे हैं। मदीना से मक्का जाने वाले भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। खौफनाक हादसे में 42 अफराद जाँ बहक। उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। हादसे का शिकार आज़मीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। जनूब मशरकी जमहूरिया कॉन्गो में कान मुनहदिम होने से 70 कारकुन हलाक, दर्जनों अफराद मलबे तले फंसे गए। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतासरा कान के सैलाबज़दा हिस्से पर पुल आ गिरा। और पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में पुर्तगाल ने आर्मीनिया को 9-1 से शिकस्त दी। पुर्तगाल ने जीत के साथ क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की।